हेलो। एक बार है ना कल का कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो कल वाली क्लास है ना रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो एक बार मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी। अब एक बार पूरा एक बार स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। टॉपिक हेडिंग डालो परसेंटेज, ठीक है? अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज को देखो, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे रखी है, उसको हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? जैसे फ्रैक्शन में हमें दे रखा था 1/2, मान लो 1/2 दे रखा है, और इसको इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे? इसको हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा 50%, ठीक है? ऐसे तो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर हमें दे रखा हो परसेंटेज, उसको हमें बदलना हो फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया, मिले मान लो 20%। 20% दे रखा है और इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे? 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन में परसेंटेज 1/5। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनको आप नोट कर लीजिए डायरी में। कल की रिकॉर्डिंग क्लास नहीं हुई थी, मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अगर अपना कुछ काम करना है तो कर सकते हो, कुछ देर, आधे 1 घंटे के लिए, ठीक है? अब देखो, जैसे 1/1 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 100%। क्योंकि हम इसको 100 से गुना करेंगे ना, तो 100% आएगा, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे 100%। ये दोबारा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 100% को 100% लिखते हैं। यहाँ पर अगर पॉइंटों में होता तो उसको भी फ्रैक्शन में कैसे लिखते, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी आगे समझ में आएगा। अगर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 50%। ये तुम्हें कुछ वैल्यूज है ना, ये तुम्हें याद करनी है। ये डायरेक्ट तुम्हें याद करनी है, ठीक है? तीसरा है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.33%, या हम लिख सकते हैं 33 और 1/3। 33 सही, 1/3। तो चौथा हमें 1/4। 1/4 होता है 25%, ठीक है? इसको हम 25% लिखते हैं, ठीक है? पांचवा है 1/6%। 1/6 से 1/6 को लिखते हैं 16.66%। 16.66%, या फिर 16 सही 2/3। छठवा है 1/5 उठ गया ना हमारा, 1/5। 1/5 को हम लिखते हैं 20%, ठीक है? तो ये हो गया 20%। ये तुम्हें याद करनी है कि अगर अगर क्वेश्चन में तुम्हें मिले मान लो 16.66, तो तुम्हें सीधा दिमाग में आना चाहिए 16.66 कितना होता है? 1/6 होता है। या एग्जाम क्वेश्चन में 16 सही 2/3 मिल जाए, तो भी तुम्हें ध्यान में आना चाहिए कि 1/6 होता है। अब देखो 7। 7 में 1/7 जो होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है परसेंटेज में होती है 14.28%, या फिर 14 सही 2/7, ठीक है? आठवां जो है वो होता है 1/8। 1/8 हमें बहुत बार पूछेंगे। 12.5 होता है इसका परसेंटेज में वैल्यू। 1/8 की जो फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू होती है ना, वो होती है 12.5, और ये होती है 12 सही 1/2%, ठीक है? तुम्हें ये याद करनी है सारी। नौ का देखो, नौ का लिए 1/9 का कितना होता है? 1/9 का सिंपल है 11.11%, या फिर लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। अगला 1/10। 1/10 का सीधा होता है 10%, ठीक है? इसको हम 10% लिखते हैं। अगला 1/11। 1/11 की जो परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो होती है 9.09%, और इसको ऐसे फ्रैक्शन में परसेंटेज में लिखेंगे तो 9 सही नहीं 11 सही एक 9 9 सही 1/11, सॉरी
9 सही 1/11। ठीक है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 11 है ना, तो यहाँ पे भी 11 है, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो परसेंटेज पूछेंगे ना, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करने हैं। ठीक है, अब मान लो 1/12 था, 1/12 को हम लिखते हैं 8.33%, या फिर लिखते हैं 8 सही 1/3%। क्लियर है? अगला देखो 1/13, 1/13 को लिखते हैं 7.69%, या फिर लिखते हैं 7 सही 9/13%। ठीक है, अगला 1/14, 1/14 का याद रखना 7.1428%, या फिर लिखते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 का याद रखना तुम्हें 6.66%, 6.66%, या फिर 6 सही 2/3%। अगला 1/16, 1/16 का होता है 6.25%, या फिर 6 सही 1/4%। अगला है 1/20, 1/20 को हम लिखते हैं 5%। ठीक है, इसका होता है 5%। अगला 1/24, 1/24 जो परसेंटेज में जो वैल्यू होती है, वो होती है 4.16%, या फिर लिख देते हैं 4 सही 1/6%। और एक लास्ट जो होता है वो होता है 1/25, इसको हम परसेंटेज में होता है 4%, 4%। ठीक है, तो ये तो कुछ तुम्हारी स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं, ये तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, अब मैं एक बार तुम्हें कुछ एग्जांपल से बताता हूं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। अब देखो, क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 18 सही, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, 18 सही 2/11%, हमें क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ये परसेंट है। ठीक है, 18 सही 2/11% है, और तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि देखो नीचे 11 है, हमारे माइंड में आएगा कि अपॉन में 11 है, तो 1/11 का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 9 सही 1/11 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। 1/11 को हम क्या लिखते थे, 9 सही 1/11। बट यहाँ पे है 18 सही 2/11। अगर मैं इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 18, 9 दूनी 18, और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/11। ये बन रहा नहीं बन रहा, 18 सही 2/11 बन रहा है नहीं बन रहा। तो 1/11 की वैल्यू हमें पता था 9 सही 1/11% होती है, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 सही 2/11% बनता है। तो इसका मतलब जो हमारा जो इसका जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी वो आएगी 2/11, मतलब 1/11 को हम कर देंगे 2 से गुणा, तो हमारी आ जाएगी 2/11, क्योंकि इस ठीक है। अब अगला समझो, अगर मान लो मैं पूछूं आपको 1/7 है, 1/7 परसेंटेज में कितना होता है, हमने अभी अभी पढ़ा था परसेंटेज में होता है 14.28, या फिर 14 सही 2/7%। ये परसेंटेज में है, दोनों परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है। ठीक है, कल हमारा परसों हमारा पेन आ जाएगा, आज ऑर्डर कर दिया है, फिर उसके बाद में थोड़ा एक स्क्रीन पे हम काफी मटेरियल लिख पाएंगे, अभी हाथ से लिखना पड़ता है। अब देखो, अगर मैं कहूं आपको कि 1/7 की वैल्यू ये है, तो बताओ 4/7 की वैल्यू कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, हम 4 को गुणा कर देंगे इसके साथ, 14 सही
7 के साथ, क्योंकि ये 1/7 की वैल्यू इतनी थी, अब हमें 4/7 की निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई क्या होता है, ये 14 सही 2/7 क्या होता है, एक्चुअली ये देखो 14 सही को प्लस होता है, इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब यही तो होता है 14 सही ना 14 प्लस 2/7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौक 56, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8/7। अब ये 7 से पूरा पूरा भाग भी जाएगा, तो मतलब यहाँ से 7 एकम 7, और जो बचा बचा कितना 1/7, मतलब कुल मिला के 56 तो ये हो गया और एक ये हो गया, 57 तो पूरा पूरा चला गया, और जो बाकी जो 1/7 है वो बचा हुआ है, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 57 सही 1/7%। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू थी 4/7 की। तो क्वेश्चन में कई बार ये मिल जाएगा 57 सही 1/7 परसेंटेज है, तो हमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 57 सही 1/7% मिल गया हमें फॉर एग्जाम्पल। अब हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो नीचे डोमिनेटर में 7 है, तो हमारे दिमाग में आएगा 1/7, सबसे सबसे पहले 1/7 दिमाग माइंड में आएगा, ठीक है। 1/7 की हमें वैल्यू पता है 14 सही 2/7 होती है, इतना हमें पता है। अब इतना हमें, ये इंटरनेट इश्यू थोड़ा, तो इतना 14 सही 2/7 है। आवाज आ रही है, एक बार कमेंट में लिखियो, आवाज आ रही है क्या मेरी, एक बार कमेंट में। देखो 57 सही 1/7% है ना, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो हमारा सबसे पहले माइंड में आएगा नीचे अपॉन में 7 है, तो हमें 1/7 चेक करना है सबसे पहले। 1/7 चेक करेंगे तो हमें पता है, आ रही है आवाज, ठीक है। 1/7 जो है ना उसकी जो वैल्यू है परसेंटेज में होती है 14 सही 2/7%, इतनी बात हमारे माइंड में आएगी। अब हम देखेंगे कि ये इसका कितना गुना है, देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, तो 56 मतलब इसके करीब है, तो 14 चौक होते हैं 56, ठीक है, 4 गुना बन रहा है, तो 14 चौक 56 हो गया। अब हमें बच गया कितना हमारा, एक तो यहां से बच गया और 1/7 वो बच गया, ठीक है, मतलब बच के कितना गया, एक तो वो बच गया और 1/7 वो बच गया। इसका मतलब वैसे क्या होता है, 7 एकम 7, 8/7 होता नहीं होता, 7 8/7 होता नहीं, मतलब अब हमारे हिसाब से देखो 14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, जो बचा हुआ था वो एक सही 1/7, इसको हमने तोड़ के मतलब इसको सोल्व किया तो हमें 8/7 बना, मतलब इस 2/7 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 8/7 अगर आता है तो पूरा पूरा परफेक्ट है। अब देखो 2/7 को हम 4 से गुणा करेंगे तो वही 8/7 आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 57 सही 1/7% है ना, ये जो है 14 सही 2/7 का 4 गुना है पूरा पूरा, मतलब अगर हम 1/7 को अगर 4 से गुणा कर देंगे या, तो 4/7 जो है ना, अपना म्यूट करो, हेलो, अपना माइक म्यूट करो। 4/7 जो है ना उसकी वैल्यू आ गई 57 सही 1/7%, क्लियर है। देखो अगर कोई डाउट लग रहा है ना तो यहाँ पे एक बार कमेंट में मैसेज छोड़ देना। अब देखो एक बार, अगर मान लो, अब मैं एक बोलता हूं 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा डिनोमिनेटर में 7 है, तो 1/7 का मल्टीपल 1/7 के लिए देखते हैं हम सबसे पहले। 1/7 का हमें पता है कि 14 सही 2/7 होता है। अब हम देखेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 छिक्के 84, मतलब कुल मिला के इसको
6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, इसको भी मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से तो आ जाएगा 14 से 84, ठीक है, प्लस 6 दूनी 12 होता है, 12/7। अब ये 7 से देखेंगे, एक बार पूरा पूरा कटेगा तो 7 एकम 7, एक बार तो कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब 84 में एक बार तो पूरा पूरा ऐड हो जाएगा, तो 85 तो आ गया हमारा, चलो सही है, 85 आ गया हमारा। और बचेगा कितना, 5 बचेगा ना, 7, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 जाएंगे तो 5 बचेगा, बटे 7, मतलब ये पूरा पूरा जाएगा, तो मतलब 6 गुना है ये। तो हमारा जो आंसर जो आएगा ना इसका, ये आ जाएगा 6 सही, 6/7, मतलब 6/7, ठीक है। मतलब ऐसे तो हम तोड़ते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अब देखो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, एक बार बात समझो। देखो अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। जो मैंने स्टार्टिंग में जो 20-25 लिखवाई थी ना, वो तो हमारी स्टैंडर्ड है, वो 20 के अराउंड जो थी वो हमारी स्टैंडर्ड है, वो तो हमें याद करनी ही करनी है। माइंड में आएगा, जैसे 1/7 आया तो तुरंत याद ध्यान में आना चाहिए 14.28 होता है, तुरंत माइंड में आना चाहिए 14.28 होता है, या 14 सही 2/7%, ठीक है। ये हमें तुरंत कुछ तो जो मैंने बताई है ना वो याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएगा कि भाई 7.69%, 7.69%, तो हमें तुरंत ध्यान में आएगा कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/13। ये कुछ जो मैंने बताई है ये तो तुम्हें याद करनी ही करनी है। उसके अलावा जो हमें याद नहीं होंगी उनको हम सोल्व करते हैं इस तरीके से, जो अभी 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 हम कर रहे हैं। अब देखो एक फ्रैक्शन है 13/7, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, एक बार कमेंट में बताइए, समझ में आ रहा है क्या। एक बार कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर सुनो, कुछ स्टैंडर्ड जो बताई है वो तो तुमको याद ही करनी है, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है यार। एक मिनट रुकना, मेरे कॉल आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। कोमल है, मैं दीदी बाद में करूँ, थोड़ी देर बाद मम्मी सिंपल को कॉल कर ले, मम्मी पापा वाले पे सिंपल कॉल कर ले, ठीक है भाई, एक मिनट रुकियो ना, कॉल आ गया था सिस्टर का, एक सेकंड रुकना बस। देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है भाई। देखो परसेंटेज, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर परसेंटेज हो मान लो 30%, हमें इसको बदलना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 3/10। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी तो 30% की 3/10। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं पूछूं 75%, तो 75% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 75/100, तो यहाँ से 25 से चल जाएगा 3 बार और 4 बार, 3/4। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब फ्रैक्शन से परसेंटेज हमें करना हो तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4 है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, इसको परसेंटेज में बदलना तो हम 100 से कर देंगे,
मल्टीप्लाई, तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक जो तरीका जो होता है उससे। बट अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि 116.66 का बताओ, ठीक है, तो तुम वैसे करोगे ना अपॉन में शो करके, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके इसके लिए तरीके हैं, वो मैं तरीके में समझा रहा हूं कैसे करना है तुमको। देखो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो अभी 18 सही 2/11% था, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमारे सबसे पहले माइंड में आएगा कि भाई 11 जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, तो हमारा 1/11 ध्यान में आएगा हमारे भाई, नीचे 1/11 का कुछ बन सकता है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 है, तो 1/11 का बन सकता है। अब हमें पता है 1/11 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9 सही, कितनी होती है, 9 सही 1/11। हमें वैल्यू पता था, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ चुके ये चीज। ठीक है, अब ये कि इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये देखो 2 गुना है इसका, हमें पता है इसका 2 गुना है, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, तो मतलब 2 गुना है, तो इसका जो जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 2/11 आ जाएगी, ना कि 1/11 तो था ही, उसको हम कर देंगे 2 से गुना, तो ये आ जाएगा 2/11। अगला समझो, मान लो 14 नहीं 57 सही 1/7%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे अपोन में 7 है, हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा 1/7। 1/7 का हमें पता है 14.28 होता है, या फिर 14 सही 2/7% होता है, हमें ये पता है। अब ये 14 का पहाड़ा हम 57 तक बोलेंगे एक बार, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, मतलब 4 गुणा के लगभग बन रहा है। तो इसका 4 गुणा करेंगे ना एक बार, देखो कितना आता है, 14 सही 2/7 को हम ये लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7। इसका अगर मैं 4 गुणा कर रहा हूं मान लो, तो 14 चौक होता है 56, 56 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8/7 आ गया, तो इस पूरा पूरा कटेगा एक बार, ठीक है, मतलब एक बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, प्लस में बच जाएगा 1/7। अब 56 और 1 हो जाएगा 57, और 57 और प्लस में आ जाएगा 1/7, मतलब 57 सही 1/7 आ गया। और क्वेश्चन में क्या था, 57 सही 1/7% ही था, तो ये कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो मतलब 1/7 इसकी वैल्यू होती थी ना, उसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 4/7। अब समझ में आया, आया समझ में, अब कैसे कर रहे हैं हम इसको। अब देखो, अब हम परसेंटेज से मतलब फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 116 जो हमने लिया बताया था ना अभी, 116.66%, इसको बदलना है हमें फ्रैक्शन में। तो इसको तोड़ लो, जितना तुम्हें इजी इजी जितना कर सकते हैं। हमें पता है 100% को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 100% की वैल्यू 1 होती है, 1/1, है ना। और उसके बाद में कितना बच गया, 16.66 और बच गया, इसको हम अलग रख लेते हैं। हमें पता है 100 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और हमें ये भी पता है 16.66 अभी अभी पढ़ा था, 1/6 की वैल्यू होती है 16.66, मतलब जो फ्रैक्शन में आएगा ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे ना, 6 एकम 6 प्लस में 1 अपॉन 6, मतलब 7/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इतनी 116.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो होगी 7/6। ठीक है, हाँ। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक, अगर मान लो होता 141.66,
25%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? देखो हमें इसको तोड़ना है। सबसे पहले हमने 141 है तो 100 को एक बार लिख लेते हैं, 100 को। इससे हमें फायदा क्या होगा? 100 का हमें पता है 1 होता है। अब बच गया 41.25। इसको हम कैसे तोड़ें? या तो हम तोड़ लें इसको, 16 में तोड़ेंगे ना, तो या तो हम तोड़ लें 25% प्लस में 16.25%। क्योंकि देखो 25 और 16 कितना होते हैं? 41। एक सेकंड रुकना, मेरा यार फिर को कॉल आ गया। एक सेकंड रुकना ना। मम्मी उरा, उरा एक बार। देखो या तो हम इसको ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं, या फिर तोड़ सकते हैं 100% प्लस 40%, 40% प्लस 1.25%। आंसर दोनों से सेम आएगा। पहले हम देखते हैं इस वाले से, इस वाले से आंसर देखते हैं। 100% का होता है, एक बार है ना फोन कर ले। कौन कौन है? हाँ। उसका वो कमलेश का फोन भी आ रहा है। ठीक है। देखो 100% है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। 25% को लिखते हैं हम 1/4। 16.25 अभी अभी हमने पढ़ा था 1/16 होता है। 6.25 कितना होता है? ओ सॉरी, 16.25 है ना, इसको और तोड़ लेते हैं, 10 में तोड़ लेते हैं। 10 और 6.25 तोड़ लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 10% कितना होता है? 1/10। और 6.25 होता है ना, उसका होता है 1/16। तो इनका हम एलसीएम लेके, जो एलसीएम आएगा उसको सोल्व करके हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हैं। अब देखो उससे देखो, अब उसका देखते हैं दूसरे तरीके से। अब इससे देखते हैं 100%, 100% को लिखते हैं 1। 40% को क्या लिख सकते हैं? 40/100 मतलब 4/10, यानी 2/5। ठीक है, इसको बता देते हैं। प्लस 1.25 कितना होता है? 1.25 जो होता है वो होता है 1.25 बटे में 100। अगर हमें इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/80। कितना आएगा? 1/80। ठीक है, तो ये तो 1/80 हो गया। अब इनका एल्शियम ले लो, 80 ले लो इसका एल्शियम। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। 16×5 = 80, 16×32 प्लस में 1। तो इसका जो आंसर जो आएगा ना, वो 80 और 30 कितना होता है? 110, 112 और 113। तो 113/80। समझ में आया? अगला देखो, ये तुम्हें मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये तुम्हें खुद करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं कल तुम्हें दोबारा करा दूंगा। ठीक है, एक तो ये वाला इसका फ्रैक्शन में वैल्यू बताना है क्या आएगी, और दूसरा है 277.77%, इसका बताना है। और लिख लो इनको, तुम्हें ये होमवर्क में करने, ट्राई करने खुद के। और एक लिख लो 455 सही 5/9%। एक तुम्हें तीसरा ये करना है। ये तीनों तीनों तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 41/9 आएगा। अगर नहीं आए तो बताना। और इसका आंसर आएगा 25/9। और इसका आंसर आएगा 10/7। ठीक है, ये तीनों तुम्हारा होमवर्क में करने तुमको ये। अब अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है? नहीं, अगला क्वेश्चन एक बार, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। इतना कर लोगे? एक बार कमेंट करो जल्दी से। अच्छा ठीक है, अब सुनो। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखो। ये तो थे अभी हमने, मतलब कन्वर्ट करना कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे आएंगे। देखो एक क्वेश्चन में है
जैसे तुम्हारे आ जाएगा 64.28% ऑफ 259। अगर ये क्वेश्चन पूछे इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 64.28% ऑफ 259, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो सबसे पहले तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलना फ्रैक्शन में बदलेंगे, और ऑफ का जहां पे ऑफ दिख जाए मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, 64.28। अब 64.28 से हमें 50% एक कर लिया हमने, और बचा हुआ 14.28 था ना, वो हमने एक जगह कर लिया। 50 की वैल्यू होती है 1/2, और 14.28 की वैल्यू होती है 1/7, है ना, गुणा में 259। तो 1/2 प्लस में 1/7 गुणा में 259, इसका एल्सियम लिया है ना, 7 और 2 9 आ जाएगा मतलब, और गुणा में आ जाएगा 259। इसको जो सोल्व करोगे तो जो आंसर जो आएगा वो आएगा 166.5। ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन जैसे मान लो पूछ ले 176.66% ऑफ 111। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, इसको हमने परसेंटेज को तोड़ लिया 100 में, प्लस छिहत्तर जो है ना, छिहत्तर में हमें 16.66 की वैल्यू पता है, तो 16.66 रख लिया हमने यहाँ पे। बच कितना गया, बच गया भाई 60, 60 को हमने अलग रख लिया। ठीक है, गुणा में 111। 100 को हम लिखते हैं एक, 100% को। 16.66 को लिखते हैं हम सॉरी 1/6, और 60 को कितना लिखेंगे, 60/100 मतलब 3/5, 3/5 गुणा में 111। इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना, कितना आंसर आएगा, 196.1 आंसर आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। एलसीएम अगर लेने आते हैं ना, नहीं आते, नहीं आते तो बता देना, मैं बाद में बता दूंगा। नहीं तो इसका एलसीएम लेके 6×5 = 30, और इसको सोल्व कर लेना। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 7.44% ऑफ 3750। अब एक बात समझो, देखो 7.44 एक छोटी संख्या है, और ये हमने ऐसी पढ़ी भी नहीं इस परसेंटेज की, मतलब ऐसी कोई परसेंटेज हमें याद नहीं है कि भाई जिसका फ्रैक्शन बिल्कुल सही हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको चेंज कर लेंगे, इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया हमने। इस क्वेश्चन को चेंज कैसे किया, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है ना, हमने इसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन हमने बना लिया 37.50% ऑफ 744। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, इसका आंसर जो आएगा वही इसका आंसर आएगा। समझो कैसे आएगा। देखो 37.50 हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है 1/8 जो है उसकी वैल्यू होती है 12.50। अगर हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा 3/8, और यहाँ आ जाएगा 12×3 = 36, और एक 37 मतलब इसकी जो वैल्यू हमें पता है 3/8 होती है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 3/8 गुणा में 744। इसको काटेंगे तो ये 93 बार जाएगा, और 279 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने ये चेंज इसलिए किया कि भाई इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है। अब अगला देखो, 819% ऑफ 444.4। अब हमें 819 का थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये सिंपल क्यों लग रहा है, क्योंकि 11 का मल्टीपल में है, और हमें पता था 11.11 की वैल्यू जो होती है ना, 11.
11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9। हमें माइंड में ये बात याद है, तो इसको हम इसको उल्टा बनाएंगे। क्वेश्चन चेंज कर लिया हमने, क्या बना लिया हमने, क्वेश्चन ये बना लिया 400, कितना था पॉइंट, यहाँ पे था ना, यहाँ पॉइंट है 444.4% ऑफ 819। हमने क्वेश्चन ये बना लिया, आंसर सेम आएगा। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक जीरो है ना, हमने क्या किया, इस जीरो को हमने यहां लगा दिया 44, आसान करने के लिए हमारा क्वेश्चन, 44.44% ऑफ। अब हमने एक जीरो इस साइड नहीं, एक पॉइंट इस साइड लगाया, तो एक जीरो लगानी पड़ेगी हमें, हमने यहाँ पे जीरो ऐड कर ली। ठीक है, हमें पता है 11 पॉइंट जो 11 है ना, वो परसेंटेज में 1/9 की वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.44% बनेगा। इसका मतलब ये 4/9 की वैल्यू होगी, यानी इसकी जो वैल्यू है ना वो 4/9 है, और गुणा में कितना कर देंगे 8190, और इसको कर लेंगे हम सोल्व। काटने के बाद सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 3640। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेसिक कंसेप्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब आ जाओ कोई, अब क्वेश्चन करते हैं तो मैं, ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। लो भाई पहला क्वेश्चन ले लो। देखो पहला क्वेश्चन है 50,000 का 120%, मतलब 50,000 का 120%, 120% मतलब 120/100, फ्रैक्शन में 120/100 होता है ना, गुणा 50,000 का 120% गुणा में 0.08%, तो 0.08% बटे में 100 कर देंगे फ्रैक्शन के लिए। तो हमें 100 से कट जाएगा हमारा ये 100, इस 100 से कट जाएगा हमारा ये, और ये 12×5 = 600 आ जाएगा। 600 गुणा में 0.08, और यहां से 8 6 हो जाएगा 48, और ये जो दो के बाद पॉइंट था ना, तो ये दो जीरो कट जाएंगे, तो 8 6 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक बात सुनो मेरी, कान खो, जो ये पीडीएफ है ना, ये तुम्हें, ये क्वेश्चन तुम्हें नोटबुक में लिखने नहीं है, मैं ये इनकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक नोटबुक जिसमें तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें टॉपिक डालो पर परसेंटेज, और सीट नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम इस टाइम पे, सीट नंबर 1 है, तो ऊपर एक हेडिंग डाल लेना, परसेंटेज की सीट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, ऐसे तुम्हें आंसर लिखने हैं। और जो इनके जो पीडीएफ है ना, उनका प्रिंट आउट निकाल लेना बस, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम्हारे नोट्स भी सेफ रहेंगे। क्योंकि तुम क्वेश्चन को लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसका आंसर लिखोगे तो तुम्हारा टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना। हमें क्वेश्चन लिखे हुए हमारे पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन जो है इनको सीधा लिखना, आंसर 1, आंसर 2, है ना, आंसर, क्वेश्चन लिखना ही नहीं तुम्हें। क्वेश्चन की एक पीडीएफ फाइल में सारी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, जो तुम्हें याद, मतलब उनका प्रिंट आउट ले लेना और उनको मतलब बाइंड करवा लेना। ठीक है, और जो ऊपर जो कॉपी अपनी रहेगी ना, उसके ऊपर तुम लिख लेना क्या, जैसे मतलब परसेंटेज, परसेंटेज सीट नंबर 1। अभी हम सीट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, परसेंटेज की 4 सीट है, तो 4 सीटों में जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे पढ़ लेंगे हम। इसकी पीडीएफ मैंने आज सुबह डाल भी दी थी मेरे इसमें, अपने जो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है ना, उसमें तुम्हें मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह में मैंने डाली थी, तो वहां से तुम इसको डाउनलोड मार लेना। बाकी एक बार मैं सारी पीडीएफ तुम्हें मतलब लिंक में दे दूंगा, जो वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और तुम्हें नोटबुक में ये क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, चलो लिख लोगे तुम, पर आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको लिखने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, अब करते हैं आगे काम। आज इसमें ऐप में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत अच्छी है,
आज अरेजर का ऑप्शन भी दे दिया तो हमें जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है 12 किलोमीटर का 34% क्या है। पहली बात देखो आंसर जो ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमें पता है 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर जो होता है ना उसमें होती है 100 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो हमें समझ में आती है कि जो चो ये 12 किलोमीटर है मतलब 12,000 तो मीटर हो गई, 12,000 मीटर हो गई, और मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेंटीमीटर होगा। 12,000 गुणा में 100 सेंटीमीटर होगा। अब इसका पूछा था 34%, यानी क्या करेंगे हम, एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 34/100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और इस 12,000 को 34 से गुणा करेंगे ना तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4,08,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम कर लेना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 1 घंटे और 45 मिनट में, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब बात समझो, घंटे कितने हैं, एक बात बताओ, टोटल घंटे कितने होते हैं एक दिन में, बताओ। इसमें पूरा एक पूरा दिन पूछा है तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और वैसे होते हैं, एक सेकंड, हाँ पूरे कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। और ये कितना है, 1 घंटा और 1 घंटा और 45 मिनट, 1 आवर और 45 मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन को इसको तोड़ेंगे, 1 आवर को 1 लिख देंगे, 45 को कितना लिख सकते हैं हम, देखो 45/60 लिखेंगे ना कि 100, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो 15×3=45 और 15×4=60, मतलब कुल मिला के बात यह है कि ए जो टोटल हावर होंगे वो होंगे 1+3/4 हावर, मतलब 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 कितने होंगे, 7/4 हावर। ठीक है, 7/4 हावर, इतनी बात सही है। अब एक पूरे दिन में, दिन और रात दोनों आते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के हिसाब से बटे में 24 कर देंगे हम, गुणा में कितना कर देंगे, परसेंटेज पूछा है तो 100 कर देंगे। देखो 24 घंटे के टोटल होते हैं, उसमें 7/4 जो घंटे है ना वो कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, 7/4 टोटल मतलब 7/4 का हमने पूछा है, और 24 होते हैं टोटल, गुणा में कर देंगे 100, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करते देखो, 7/4/24 गुणा में 100, यानी 7/4, ठीक है, गुणा में 100 बटे में 24, 25 पर कट जाएगा। ठीक है, और ये इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा लगभग 24 से कुछ कटेगा तो 1 पॉइंट कुछ के लगभग आएगा, और सोल्व करोगे तो 7.292 आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना वो है एक का 5%, मतलब 5% कितना होता है, ए का 5% मतलब ए गुणा में 5/100 बराबर है बी। इतनी बात क्लियर है, तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, तो A/20 बराबर है बी, हमारा एक इक्वेशन आ गई यहां से। ठीक है, अब सुनो बात, आगे बोलता है 20 का B%
कितना होगा, ठीक है, 20 का b% मतलब b/100, ये कितना होगा। हमें एक बात और पता है कि जो b है इसकी वैल्यू है a/20, तो हम इस b की जगह डायरेक्ट a/20 लिख सकते हैं। इस b की जगह a/20 लिख सकते हैं, गुणा में 100 था ही, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो a/100 आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। देखो ऑप्शन में कहीं भी a/100 नहीं है, बट इसको सोल्व करके देखते हैं क्या a/100 बनता है कि नहीं बनता। 20% ऑफ b, 20% मतलब 20/100 ऑफ a/20, देखो 20 से 20 कट जाएगा a/100, यही हमारा आंसर आया था। देखो a/100 हमारा आंसर आया है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी a/100 बन रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, 60% ऑफ पी, 60% ऑफ मतलब 60% का मतलब होता है 60/100 किसका, पी का, बराबर है 40% ऑफ क्यू, 40/100 गुणा में क्यू। ठीक है, इसको सौ कट जाएगा, और यह आ जाएगा 2 बार कटेगा, 20 दूनी 40, 20 30 60, मतलब 3p बराबर आ जाएगा 2q। ठीक है, 3p बराबर 2q आ जाएगा। कुछ किसने क्या पूछा है, तो देन p बराबर x% ऑफ q। तो यहां से एक बात बताओ, हमें एक बार p और जो q है वो कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया, आ गया नहीं आ गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है कि जो p है ना वो q का कितना परसेंट है, हमें साफ साफ दिख रहा है q है 3, q है 3 और p है 2, 2/3 कितना होता है, 66.66% होता नहीं होता, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 66.66%, ये वाला। ठीक है, 2/3 का पता होगा ना, 2/3, 2/3 होता है हमने पढ़ा, 2/3 होता है 66.6666, इतना परसेंट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक बार एक मैसेज में ये बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे मैसेज करके बता दो। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। देखो 16% बढ़ने पर मतलब पहले कोई संख्या 100 थी, पहले कोई संख्या 100 थी, ठीक है, इसका अब कितनी हो गई, वो 16% बढ़ने का 116 हो गई, यानी 116 की जो वैल्यू है वो 1914 है। क्वेश्चन में बोला ना कि 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, मतलब 16% बढ़ने के बाद वो 1914 हो गई, यानी 116 की जो वैल्यू है वो 1914 है। इतनी बात क्लियर है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, संख्या पूछी ना, संख्या तो 100 ही है, तो संख्या कभी भी कुछ संख्या माननी हो तो 100 मान लिया करो। ठीक है, उसमें परसेंटेज हमने बढ़ाया 16%, तो 100 में 16% कितना होता है, तो 116 हो जाएगा। अब 116 की वैल्यू थी 1914, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 1914/116। बट अब पूछा कितना है, पूछा है हमें रियल नंबर, तो रियल नंबर तो 100 ही था ना, हमें जो मानना था, तो 1914 बटे में 116 गुणा में 100, इसको काटेंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा 1650 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका जो आसान है वो देखो,
एक तरीका ये मतलब बेसिक तरीका था, ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि 16% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 16% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 4/25। क्यों, 16 बटे में करेंगे 100, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, 4/25। अब एक बात समझो, पहले कोई संख्या मान लो 25 थी और 16% मतलब बड़ी है, मतलब 4 बढ़ गई। पहले कोई संख्या थी 25, बड़ी कितनी है 16%, 16% का मतलब 25 पर 4 बढ़ गया। ठीक है, अभी 4 जो बड़ी है इसकी वजह से संख्या कितनी बन जाएगी, 29 बन जाएगी ना। 25 और 4 29, 29 की वैल्यू मतलब 1914 दे रखी है। तो 29 एक कम 29 और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 29 एक कम 29 58, इसको ये मतलब 29 छिक्के 66, ये 66 बार पूरा पूरा जाएगा, मतलब 66 गुना है ये संख्या। कितनी है, 66 गुना है। तो रियल नंबर कितना था अपना, रियल नंबर हमें पता है 25 था, रियल नंबर हमारा 25 था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 25 का 66 गुना कितना होता है, 1650। तो ये इसका आंसर है। फ्रैक्शन से करना फ्रैक्शन से कर लो, और जो सिंपल जो बेसिक तरीका था उससे करना उससे कर लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, संख्या मान ली हमने x, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो उसमें 216 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, मतलब कि वो पहले थी x, अब हो गई, पहले एक बार सोचो समझो बात को, पहले मान लो 100 संख्या थी, अब वो कितनी हो रही है, 140 हो रही नहीं हो रही, मतलब पहले अगर एक होती तो अब कितनी हो रही है, 1.4 हो रही नहीं हो रही। तो पहले अगर x होती तो अब कितनी हो रही है, 1.4x हो रही नहीं हो रही। मतलब सीरीज बात यही है कि पहले अगर वो संख्या x थी ना, तो अब हो गई वो 1.4x, कितनी हो गई, 1.4x। इतनी बात सही है, बस ये इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो। ये 1.4 इस साइड आ जाएगा तो नहीं, एक्स इस साइड आ जाएगा तो कितना बचेगा, 0.4x, 0.4x, इसकी वैल्यू कितनी है, 216 है। तो इसको काटो, तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और ये पॉइंट था तो जीरो लगा दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 540। तो हमारा संख्या पूछी थी, संख्या हमने आप एक्स मानी है तो 540। ठीक है, हाँ, इसको एक तरीका और है, समझो बात को। अगर मैं मान लो, मैं तुम्हें ये बोल दूं, देखो इसने क्या बोला कि यदि किसी संख्या को 216 बढ़ाया, कितना बढ़ाया है, 216 बढ़ाया है, तो वह संख्या अपने आप से 140% हो गई, मतलब 100% तो थी ही, अब कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो ये जो 216 है ना, ये 40% की वैल्यू है। अगर 40% की वैल्यू 216 है तो 80% की वैल्यू जाएगी 512, हाँ 532, 432, सॉरी 432, कितनी जाएगी, 432, इसकी डबल हो जाएगी। और अगर 20% की वैल्यू और जोड़ दो इसमें तो कितनी हो जाएगी, 432 में 108 जोड़ दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 540। एक तरीका ये भी है, ये इससे करना है उससे कर लो, और उससे करना है तो उससे कर लो। ठीक है, अब देखो लाइव कौन कौन है भाई, एक है लाइव बस। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगली पीडीएफ निकाल देते हैं। अब देखो ये वाली, देखो यदि किसी संख्या का 85%, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। बात समझो, यदि किसी संख्या का 85% तो हमें मतलब दे रखा है, किसी संख्या का 85% x गुणा में
85/100, हमने वो संख्या मान ली x। एक बार 85% में 75 जोड़ दिया तो वह संख्या स्वयं के बराबर आती है, तो x आ गई। तो इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है दूसरे तरीके से। कैसे करेंगे? यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या वही आ जाती है। पिचहत्तर जो है ना, पहले ये बताओ पूरी संख्या कितनी होगी? 100 होगी, नहीं होगी? 100 होगी। 100 में क्या दे रखा है? 85% तो हमें दे रखा है उस संख्या का, बचा कितना? 15%। ठीक है, अब इसने क्या बोला? 75 जोड़ा तो वह संख्या सेम आ गई, तो मतलब 15 की वैल्यू दे रखी है 75, तो 15 3 गुना है ना, 15×5 = 75, सॉरी 15×5 = 75, मतलब 5 गुना है। 15×5 = 75। ठीक है, 5 गुना है तो 100 का 5 कितना होता है? 500। तो ये 500 हमारा आंसर हो जाएगा। उस तरीके से करना इक्वेशन बना के, तो इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, और सिंपल डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, सीधी सी बात है, 58 सही 1/3% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बताओ कितना आएगा। हमें पता है 50 प्लस 8 सही 1/3, 1/2 प्लस में आता है 1/12, यहाँ से 12 दो छक्के 12 और 7/12 कितना आएगा? 7/12। अभी कुछ दिन बाद है ना हमारा वो आ जाएगा, पेन आने के बाद में तो और अच्छा जाएगा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पेन मैंने ऑर्डर कर दिया, परसों तक आ जाएगा। 7/12। ठीक है, यदि किसी संख्या का, मतलब संख्या कितनी है एक बार? 12 संख्या मान लिया हमने, 12, और उसमें उस संख्या से, मतलब 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया गया, मतलब कोई संख्या थी 12, उसमें 58 से मतलब 7 घटा दिया, मतलब 12x थी उसमें से 7x घटा दिया, तो हमें 640 मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है, 5x की वैल्यू दे रखी है 640, तो कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40, मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 128। x की वैल्यू कितनी आ गई? 128। अब पूछा है उस मूल संख्या का 100, x की वैल्यू आ गई 128, तो मूल संख्या कितनी होगी बताओ? मूल संख्या होगी 12x, मूल संख्या 12x होगी ना, तो 12 गुणा में 128 होगी। ठीक है, इतनी होगी। अब लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मूल संख्या का 131 सही 1/4% चाहिए। अब हम सबसे पहले 131 सही 1/4 की वैल्यू निकालेंगे। 131 सही 1/4% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 100 प्लस 6.25, या 6 सही 1/4। ठीक है, और 25% लिखते नहीं लिखते ये? अब देखो, 100 को हम 1 लिख देंगे, 6 सही 1/4 को लिखते हैं हम 1/15, 1/16, 1/16, प्लस में 25 को लिखते हैं हम 1/4, यहाँ से 16 हम कॉमन ले लिया, 16 एकम 16 और 1 और 4, 16×4 20, 21, 21/16। ठीक है, तो कितना आया? 21/16। 21/16। एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए जो ये हमारी मूल संख्या थी, मूल संख्या इस टाइम पे कितनी हो, इस टाइम पे कितनी है हमारी? 16। अगर 16 की वैल्यू 12 गुणा 128 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 21 की। तो 21 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 21 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 12 गुणा में 128 बटे 16, ये तो 1 की वैल्यू आ गई। अब गुणा करना है इसको 21 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4×3 = 12,
और 4 चौक 16 और इसको सोल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा कितना 561। सो ये तो अलग क्वेश्चन है ये 2016। ठीक है आंसर आ जाएगा हमारा 2016। इसको सोल्व तुम खुद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तुम खुद खुद करना है सिंपल क्वेश्चन है मैं नहीं बताऊंगा ये। ठीक है कर लोगे इस क्वेश्चन को। अब कर लेना इस क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कौन सा 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम। 12 क्वेश्चन क्या है बताओ। दो नंबर है अलग अलग है दो नंबर हमने एक को ए मान लिया एक को बी मान लिया। ठीक है एक को ए मान लिया एक को मान लिया बी। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई ना वो दूसरी संख्या से 86 कम है। अब देखो पहले हमने क्या मान कुछ भी मान लो 100 हमने पहली संख्या को 100 मान लिया। कितना मान लिया 100 मान लिया और एक मिनट रुकना 100 मान लिया इसका। ठीक है अब 100 में दो नंबर है जब पहली संख्या वो 100 160%। अब इसमें अगर 160% वृद्धि होती है तो टोटल कितना हो जाएगा 100 से 160 होगा 260 हो गया मतलब ए आ गया 260। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। इस संख्या से ये 86 कम है। ठीक है अभी हमें नहीं पता कितना है पर हमें इतना पता है कि ये जो संख्या है ये 86 कम है इससे इस संख्या से 86 कम है। ठीक है और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है देखो इसको हम 100 मानेंगे तो थोड़ा वो अलग हो जाएगा। हम इसको x मान लेते हैं x से आसान हो जाएगा। दो नंबर हैं पहली संख्या में 160% वृद्धि कर दी मतलब x था और इसमें 1.6x जोड़ दिया तो 2.6x आ गया। ठीक है और जो ये जो है ना ये प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है मतलब ये जो संख्या होगी ये होगी 2.6x प्लस 86। ये बात ध्यान रखना मतलब इनका इससे कम है नहीं 86। 2.6x तो जो थी वही थी और 86 ये ज्यादा है तो हमने 86 ऐड कर दिया। अगर ये संख्या a है तो ये संख्या कितनी होगी 2.6x प्लस 86। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है मतलब x में हमने कितना ऐड कर दिया 110 ऐड कर दिया तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। मतलब प्राप्त संख्या जो ये x+1 आएगी ना ये बराबर होगी किसके 2.6x प्लस 86 से -200। ठीक है -200 इसको सोल्व करना बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2.6x है तो या इस साइड करोगे तो आ जाएगा 1.6x 1.6x और ये इसको इस साइड भेज दो तो कितना आ जाएगा 330 है 310 है 310 में से 86 माइनस करोगे 310 में 86 कर दो माइनस है तो 14 और 24 है 224 224 आ जाएगा और इसको आप डिवाइड करके तुम सोल्व करोगे ना तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आने के बाद क्या करोगे जो दूसरी संख्या कितनी थी दूसरी संख्या है 2.6x प्लस 86 तो जो अपना जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा x प्लस 2.6x प्लस 86 और x की वैल्यू तुम यहां से फाइंड कर लोगे इस इक्वेशन से। ठीक है इस इक्वेशन से तुम
एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है? 13 का क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हें खुद करना है। अगर नहीं आएगा तो मैं कल करवा दूंगा। 13 क्वेश्चन तुम्हें खुद करना, छोटा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले शीट निकालता हूं मैं। चौदहवा क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30%, 37% कम है। देखो, दो संख्याएं हैं, 1, 2। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या के ऊपर मान लेते हैं 100 है। जो पहली संख्या है वो 30% कम है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 70%, 70 होगी। और ये 37% कम है दूसरी संख्या। 100 ये है तो ये 37 है, तो मतलब 63 होगी। इतनी बात क्लियर है? तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या जो 63 है ना, वो पहले की तुलना में कितनी कम है? कितनी कम भाई? 7 कम है। और पहले की तुलना में पूछी है तो अपोन में 70 आ जाएगा, गुणा में परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो 7, मतलब ये 10 पे कट जाएगा, 10% आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर 10%। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 15 वाला। दो संख्याएं दो संख्या है एक तीसरी संख्या से, दो संख्या है 1, 2 और तीसरी संख्या से 90, एक का खुद कर लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वही है सेम पैटर्न पे। अगर नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या था? 11 क्वेश्चन, एक मिनट देखना पड़ेगा क्या था। क्या हुआ 11 क्वेश्चन में, क्या दिक्कत आ गई? एक्स कौन से वाला करवाया? कौन से वाला? ये वाला, ये क्या नाम है, 12 वाला? देखो 12 वाला क्या है, दो नंबर है, नहीं सॉरी, हाँ दो नंबर है। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, एक बार बात समझो, दो नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दो नंबर, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, तो मान लो ये 100x था, एक बार बेसिक समझो, 100x मान लो। 160% की वृद्धि हुई, मतलब 160x ऐड कर दिया इसमें, तो कितना आएगा? 260x। तो जो संख्या जो प्राप्त हुई, कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 260 हुई। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, मतलब कि ये संख्या जो होगी, ये 260 प्लस एक्स, एक मिनट, 260 एक्स प्लस 86 होगी, नहीं होगी? इन्होंने कहा ना कि दूसरी संख्या से 86 कम है, तो दूसरी संख्या से 86 कम होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या से दूसरी संख्या 86 ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी? तो हमारी पहली संख्या अगर ये है तो दूसरी संख्या ये होगी। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद देखो आगे क्या बोलता है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, मतलब कि 260 में, 260 एक्स में 110 हमने ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आएगा? 260 एक्स प्लस 110 बराबर। तो जो प्राप्त संख्या जो है ना, ये प्राप्त संख्या, ये दूसरी संख्या से 200 कम है। तो इसका मतलब अगर दूसरी संख्या से 200 कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या 200 ज्यादा होगी। तो देखो 260 एक्स थी,
260x प्लस 86 हो गया। 260x प्लस 86 तो वो संख्या थी। अब उससे ये 200 कम है। अगर ये 200 कम है तो मतलब ये ज्यादा होगी। अच्छा, पिछले बार मैंने माइनस कर दिया था शायद, है ना? एक सेकंड होना, कुछ गलती कर दी इस बार मैंने। ये 100x हो गया था, ये 160x हो गया था, 260x हो गया। दो नंबर है, जब 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। ठीक है। अरे 100 और x से एक साथ क्यों नहीं मान सकते भाई? ये किसने बोला कि 100 और x एक साथ नहीं मान सकते? मैंने 100 और x को अलग अलग, ये 100x मानना है। 100x इसलिए मानना है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। वन मतलब अगर मैं x मानता तो ये 1.6 आता। अगर मैं x मानता ना, इसको इसको मैं x मान के चलता मान लो, तो 1.6 आता। वही चीज है। ऐसा नहीं है कि तुम 100 नहीं मान सकते, ये कुछ भी वो नहीं है। ठीक है। एक मिनट को मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से कर देखता हूँ। देखो, दो नंबर जब पहली संख्या में, दो नंबर हैं जो जब पहली संख्या में, पहले संख्या मान लो x मान ली मैंने, 100x मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 100x मान लो चलो। ठीक है। जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि की, मतलब 100x था तो 160x जोड़ दिया, 260x हो गया। तो प्राप्त संख्या जो है ना दूसरी संख्या से, तो ये संख्या जो है ये दूसरी संख्या से 86 कम है। मतलब ये संख्या कितनी होगी? 260x प्लस 86। ये संख्या इतनी होगी। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या, ये जो संख्या जो प्राप्त होगी ना, ये दूसरी संख्या से 200 कम है। कुछ में गलती तो नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में? एक मिनट रुकना यार मैं। देखो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। देखो, कुछ जो इस मैथ में कुछ मैं छोटी छोटी गलती कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या गलती कर रहा हूँ। इसको ऐसे देखो, एक काम करो, इसको ऐसे करो, फर्स्ट और सेकंड। एक कोई संख्या है, ये संख्या थी, इसमें हमने मान लो 160% वृद्धि कर दी। कितनी कर दी? 160% वृद्धि कर दी। कोई संख्या कुछ भी थी, अभी अभी हमें नहीं मानी, इसमें हमने 160% वृद्धि की। और ये दूसरी संख्या जो है ना उससे कितनी कम है? 86 कम है। इतनी बात समझ आ गई? तो जो प्राप्त संख्या 86 कम है, ठीक है। और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाए, मतलब पहली संख्या को 110 बढ़ा दें, 110, अगर ये 110 ऐड कर दिया, तो ये जो दूसरी संख्या जो है ना, ये इससे 200 कम है। मतलब कि ये 110 से अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये 200 कम आ रही है। और तो ये टोटल जो है ना, मतलब ये पॉइंट कितना होगा? अगर एक बार समझो बात को, ये 200 कम इससे है और ये 110 ज्यादा है, तो ये कितना होगा? ये 310 होगा, नहीं होगा? ये हो जाएगा 310 मान लो। ये 310 होगा, नहीं होगा? अब देखो, 310 है तो ये 160 की वैल्यू है, कितनी है? 160 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 310। तो 310 माइनस ये 86 जो घट रहा है, ये आएगी नहीं आएगी? 386, 310 माइनस 86। अब 160 जो है, 160% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 310 माइनस 86, ये 224।
और यहां से हमें 160% की वैल्यू 224 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी? 160 कितना होता है? ओ 5 है, 8/5, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी 140। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140। हमें पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग है, तो संख्याओं का योग कितना आएगा? अगर ये संख्या 140 है और ये संख्या कितनी है? 310 में मतलब कम थी, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 140, और 310 कम थी तो 450, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 450 को और 140 को, तो कितना आएगा? 590। ठीक है, तो ये जो संख्या जो दोनों का सम जो आएगा ना, वो आएगा 590। माइनस 86 क्यों होगा, प्लस 86 होगा, क्योंकि परपट अच्छा, प्राप्त संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी से 86 कम है। अरे देखो, देखो इसको मैं, देखो एक बात समझो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। दो नंबर है, दो नंबर हमने कोई मान ली, दो नंबर, हमें नहीं पता क्या है पहली संख्या और क्या है दूसरी संख्या। पहली संख्या में 160% की वृद्धि, हमने इसमें 160% की वृद्धि कर दी। हमें नहीं पता क्या है, 160% की वृद्धि कर दी, तो कोई संख्या बन जाएगी ये। तो प्राप्त संख्या, ये संख्या जो आई, ये दूसरी से 86 कम है, मतलब कि हम इस संख्या की बात कर रहे हैं, इस संख्या की, ये इस संख्या से 86 कम है, इससे इससे 160% ज्यादा है, और इस संख्या से 86 कम है। इतनी बात समझ आई? एक बार कमेंट में बताओ, इतनी बात समझ आई क्या? हाँ, तो बस अगली स्टेप में क्या दिया था, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाए, मतलब पहली संख्या को 110 बढ़ा दिया, तो एक संख्या आएगी जो कि दूसरी संख्या से 200 कम है, इससे 200 कम है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये संख्या जो होगी, ये इससे तो 200 कम है और इससे 110 ज्यादा है, मतलब 310 होगी, नहीं होगी? एक बार अगर इसकी, इससे 310 होगी, नहीं होगी दादा? तो बस यही क्वेश्चन था हमारा। अगर ये 310 आ गया, तो हमें पूछा क्या था? पूछा था हमें दोनों संख्या का योग। अगर ये 110 है, 100 मतलब एक मिनट को, 160% की वैल्यू कितनी आ गई? 310 माइनस 86 होगी, नहीं होगी? 160% जो ये है, ये कितना होगा? 310 में से 86 कम होगा, नहीं होगा? अगर टोटल संख्या 386 310 है, ये टोटल 310 है, तो उसमें से 86 कम होगी, नहीं होगी ये? अब 386 10 में से 160% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सोल्व कर लो, 100% की वैल्यू बनेगी हमारी 140। अब 100% की वैल्यू 140 है, तो हमारा 140 में 310 हमारा ऐड करेंगे, तो दूसरी संख्या आएगी 340 और 110, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, 450 आ जाएगी। और पहली संख्या हमें पता है 110 थी, तो टोटल कितना जाएगा? 590 जाएगा, 140। नहीं समझ में आया? ठीक है।
उस तरीके में हम कुछ गलती कर रहे थे, मैं कल बताऊंगा उस तरीके से भी जो पहले किया था ना, उसमें कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे थे। तो कई कई प्रेशर में ना माइंड काम भी नहीं करता, कभी एक बार भटक जाए ना तो फिर माइंड ऐसे करने लगता है कि पता नहीं क्या गलती कर दी। और नया नया टीचिंग एक्सपीरियंस है भाई, छोटी सी गलती होती है ना एक बार हो जाता है कि क्या हो गया। अब देखो, अब कौन सी पीडीएफ थी ये वाली, जीके की क्लास भी लेंगे, आज लेंगे, आज से जीके क्लास भी लेंगे। देखो अभी कितना टाइम होगा, अभी कितना टाइम हो गया, अभी बहुत टाइम है। अभी इसको 10 साढ़े 10 बजे क्लास फ्री करेंगे इसको। अब देखो 14 तुम्हें खुद करना है, 14 हमने कर लिया ना थोड़ी पहले, 14 हमने कर लिया था, 15 तुम्हें खुद करना है, और 16 वाला करके देखते हैं हम। ठीक है, 16 वाला करके देखते हैं। पहली संख्या क्या होगा ये, हाँ पहली संख्या 30, 16 वाला किया था हमने कल परसों, फिर भी मैं ये करवा देता हूँ। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। वो जो पीडीएफ डाली थी ना वो ओपन नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही, वो पेंडिंग में शो हो रही है। कोई ठीक है ठीक है, मैं आज इसका ना या तो यूट्यूब पे कल वीडियो डालूंगा ना, तो यूट्यूब में मेंशन कर दूंगा, या फिर मैं इसको इसी में दोबारा डाल दूंगा एक बार, शायद अपलोड नहीं हुई होगी वो। ठीक है, मैं करवा दूंगा आज उसका। अब देखो ये क्वेश्चन समझो, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है, मतलब 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। हमें इस बात का तो पता है। अगर पहली संख्या 1/12 मतलब जो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और तीसरी संख्या ये है। पहली संख्या जो है वो मान लो 1/12 था ना, 1/12 मतलब कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या कितनी होगी, उससे एक कम होगी, है ना, 1/12, तो एक कम होगी तो मतलब 11 होगी। अब और बोला इसने दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15:16। लेकिन यहाँ पे तो तीसरी संख्या 12 आ रही है, यहाँ पे आ रही है 16, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, और 3 से कर देंगे नीचे वाली में। तो कुल मिला के क्या होगा, 11 चौक 44 बन जाएगा पहली संख्या, 15 ती 45 बन जाएगी दूसरी संख्या, और 16 ती 48 बन जाएगी तीसरी संख्या। अब पूछा क्या है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, औसत कितना आएगा, 44 प्लस 48 का औसत आएगा 46। ठीक है, संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है कम है अधिक है, हाँ अधिक आएगा। तो ये कितना अधिक है, दूसरी संख्या से 1/45, 46 में और 45 में कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, और संख्या बटे में 45 क्यों आया, कि इसने पूछा दूसरी संख्या से कितना अधिक या ज्यादा कम है, तो नीचे आएगा अपॉन 45, गुणा में कर दो 100, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1/45 गुणा में 100 बराबर 2.22 आ जाएगा। सोल्व करोगे ना इसको, 2.22%। ठीक है, अब अगला देखो, ये जो 17 वाला क्वेश्चन है ना, ये आसान है, तुम्हें खुद ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, अब अगला देख लेता हूँ, टॉपिक निकालता हूँ। 18 वाला देखो, 18 वाला, 18 वाला कर लोगे, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से करवा देता हूँ, चलो एक आसान है वैसे। चार संख्या है ए बी सी और डी, ए जो है बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक मतलब 1/4, 25% वैल्यू, मतलब अगर ए जो है ना बी से 25% अधिक है, मतलब अगर बी अगर 4 होगा तो ए कितना होगा, 4 में 1 जोड़ दो 5 होगा।
बी जो है सी से 40%, 40% का मतलब कितना होता है 4/10, मतलब 2/5। अगर सी 5 है, सी कितना है, सी अगर 5 है तो बी कितना होगा, सी से 40% कम है तो मतलब 3 होगा। इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक है, और अब क्या पूछा है, सी जो है डी से 30%, 30% का मतलब 3/10। सी जो है डी से, अगर डी की वैल्यू अगर 10 है मान लो, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो 10 और 3 13। ठीक है, तो अब हमें इनको बराबर करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे बी 3 है, तो ऊपर वाली को 3 से गुणा कर देंगे और नीचे वाली को कर देंगे 4 से गुणा। ठीक है, अब ये तो बन गया, ये तो बराबर हो गया चलो। यहाँ पे लेकिन 20 बन गया, यहाँ पे बन गया 13, तो अब इनको भी बराबर करना पड़ेगा। तो इसको तो गुणा कर देंगे 20 के साथ, नहीं सॉरी 13 के साथ, 13 के साथ, क्या कर दिया मैंने, इसको तो गुणा कर देंगे 13 के साथ है, और इसको गुणा कर देंगे किसके साथ, 20 के साथ। तो 13 अगर हमने यहाँ पे गुणा किया है, ये सेम आएगा, ये है ना, तो इसको भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 13 से किया है तो ऊपर वाले को 13 से करना पड़ेगा, और इसको भी 13 से करना पड़ेगा। मतलब कि कितना आ जाएगा ये, 13 65, और 65 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 118, 195। तो एक की तो वैल्यू आ जाएगी 195, 195। और ये कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 13 13 छब्बीस 39, 39 4 8 12 16, 16 में से 156। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 156, 156। और सी कितना आ जाएगा, 13 26 260, सी की वैल्यू आ जाएगी 260। और डी कितना आ जाएगा, 200। अब पूछा क्या था देख लो। तो ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, तो 5/200 आ जाएगा, गुणा में 100 और 2, 2.5% कम है। कितना कम है, 2.5%। बस, आसान क्वेश्चन था ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी संख्या का 60%, संख्या मान लो, देखो फ्रैक्शन से करो, फ्रैक्शन से कर लो, वैसे करो तो वैसे कर लो। फ्रैक्शन से करोगे वैसे करोगे, यदि किसी संख्या का 60%, संख्या मान लो है 60% है, संख्या के 20% से, ये तो आसान है। साफ साफ देखो, यदि किसी संख्या का 60% है ना, उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। मतलब कुल मिला बात मैंने ये बोलूं तुमको, किसी संख्या का 60% है, वो उस संख्या के 20% से प्लस 120 अधिक है। मतलब कुल मिला बात ये है कि जो 40% है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 120। 40% की वैल्यू अगर 120 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 240, और 60 300 आ जाएगी। मतलब वो संख्या जो थी वो 300 है। कितनी है, 300 है। संख्या कितनी आ गई, 300। अब आगे पूछो क्या पूछा है इसने। तो उस संख्या का 28%, तो 300 का 28% कितना होता है, 7/25, है ना, 28/100, तो 4 से कट जाएगा ना। ठीक है, तो संख्या का 28% जो है, वो संख्या के 33% से कितना कम है। तो 300 गुणा में 33 से मतलब 1/3, याद से 100,
मतलब ये तो आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 12, 12 खाते 84, ये तो है 84 और ये है 100, तो कितना कम है 16 कम है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। कर लोगे? अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को देखो करके देखो। यदि y के एक चौथाई के 30% का ढाई गुना, y के एक चौथाई मतलब के 30% मतलब 3/10 का ढाई गुना बराबर है किसके, x के आधे, x/2, x के आधे के 25% मतलब 1/4 के बराबर है। तो x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो बस। इक्वेशन तो सोल्व करनी है इसको, कर लोगे? कर लोगे या नहीं करोगे? अरे एक स्टूडेंट है वो तो बोल दो। हाँ, जो भी आएगा, जैसे x और y के में कितना आएगा, कितना कौन सा क्वेश्चन है ये, 20 का क्वेश्चन है ना। तो इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा जो आएगा वो y/x जो आएगा वो आएगा 2/3। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, जो x जो है, x मतलब 3, y से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो अगर ये y 2 है, ये 3 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है? 50%, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% ज्यादा है। ठीक है, एक बात यार, ये बताओ सही से बताओ मन से, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि कभी कभी ये सोचता हूँ कि पता नहीं कुछ मतलब कुछ कमी तो नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है ना तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ यार। मत सही है। देखो 21 वाला जो है ना, ए बी से 20% कम है, ये तुम खुद करना। ठीक है, ये तुम खुद करना 21 वाला, अगर नहीं आएगा तो मैं बाद में करवा दूंगा। आसान क्वेश्चन है। 22 वाला देख लो। यदि x का y प्रतिशत 150 है, देखो x का y प्रतिशत कितना है, 150 है, एक बात। दूसरा क्या बोल रहा है, z का y प्रतिशत कितना है, 300 है। तो x और z में रिलेशन पूछा है, तो इसको डिवाइड कर लो, y/100 कट जाएगा, 15, 200, 2 पे कट गया, तो आंसर आ जाएगा, ये इस साइड 2 कर देंगे तो 2x बराबर z आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये 21 वाला क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है तुमको। अब मैं अगला पीडीएफ लगाता हूँ। देखो अब ये जो 22 वाला 23 वाला क्वेश्चन है, ये देखो, यदि m का m% प्लस n, अच्छा ये है m का m% मतलब m/100 प्लस n का n% मतलब n/100 बराबर है 2% मतलब 2/100 गुना में m गुना में n। ठीक है,
ये बराबर है। तो एक बात बताओ, यहां से हमारा क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे में बनेगा 100। यहां से क्या बन जाएगा, 2/100 और m गुणा में n, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और ये जो इस साइड m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर और ये 2mn है ना, इसको ले आएंगे हम इस साइड, 2mn बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया m माइनस n का स्क्वायर बराबर 0, यानी m बराबर n। ये हमारा हो गया m बराबर n। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो m और m जो है वो n का कितना प्रतिशत, अगर बराबर है तो पूरा 100% होगा ना। अगर इसने बोला है कि m और n कितना प्रतिशत है, तो क्योंकि बराबर आए हैं तो बराबर है तो मतलब पूरा 100% है, तो बस सवाल खत्म। इसका आंसर आएगा 100%। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो, आज ऐप में काफी इंप्रूव है, अरेजर आने से काफी इजी हो गया काम। अब देखो, ये जो 24 वाला है ना, ये खुद कर ट्राई करना, क्योंकि आसान ही है, 50% है और इसका सोल्व इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन सोल्व करनी है बस, खुद कर लेना। ठीक है, 25 वाला देखते हैं। यदि 120 को x, अच्छा यदि 120 को x प्रतिशत घटाने पर परिणाम 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर परिणाम के समान है। कुछ नहीं है, देखो 120 को 120 को x प्रतिशत घटाने पर, 120 को इंग्लिश में पढ़ने दो, if decrease 120 by x% give the same result increase by 40 by x%, then x बराबर कितना होगा। देखो एक बात बताओ, एक बार के लिए संख्या हमने मान ली पूरी 120 है। ठीक है, 120 में से 100 मान ले माइनस एक्स, समझो मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो 100 माइनस एक्स क्यों लिखा मैंने, 120 एक 100%, 100 तो पूरी संख्या मान ली एक बार। देखो यार मैं इसको नहीं ऐसे समझा पाऊंगा। देखो संख्या, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, यदि 120 को x प्रतिशत घटाने पर, 120 को x प्रतिशत घटाने पर मतलब कोई संख्या थी, वो मान लो 100 थी। ये तो एक बार मतलब ऐसी संख्या है, हमें मैं बता रहा हूँ 100 मतलब कोई संख्या थी, उसमें से x प्रतिशत घटाने पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। समझाने की बात ये है, अगर मैं ये लिख दूं कि 120 में से 120 गुणा में x बटे 100, वो संख्या मान लो 120 होती। इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ी टाइपिंग वो है, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कोई संख्या यदि 120 को 120 को संख्या है, उस संख्या में एक्स पर मतलब उस संख्या का एक्सप्रेशन घटाने पर, उस संख्या का एक्सप्रेशन घटाने पर तो 120 माइनस 120 गुना एक्स आएगा। ठीक है, बराबर होगा किसके, जो घटाने पर जो परिणाम आएगा ना वो 40 का एक्स प्रतिशत बढ़ाने पर, मतलब 40 प्लस एक्स, अरे यार 40 प्लस 40 गुणा में एक्स बटे 100, ये आएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 100 एलसीएम चला जाएगा इस साइड, ये 12,000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 120x बराबर, इस साइड हो जाएगा 40 और गुणा में 100 कर दो, 4,000 मतलब 4,000। ठीक है, 4,000 और गुणा में हो जाएगा कितना, 40x प्लस में 40x, ये 4,000 साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 8,000, और ये 120 चला जाएगा इस साइड, बराबर हो जाएगा ये कितना 40 और 12 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा पूरा 16 पंजे
80 और 500 आंसर हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 16 पंजू 80 और 0 0 कट जाएगा ना, तो 50 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50। अब क्वेश्चन क्या पूछा देखो, बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है एक बुनियादी समान पर तो 210 का x% 105 आएगा। 210 का x% मतलब 105, आधा हो गया ना 50%। तो 210 का x% हो जाएगा 105। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 180 के 180 का 70% मतलब 180 का 50 प्लस 20 है ना 70%, कितना अधिक कितना प्रतिशत कम है, मतलब 18 सत्ते 18 15 90 18 के 14 है ना, 18 सत्ते 126 होता है यार, ये टेबल भी तो याद नहीं पूरी। 18 सत्ते 126, ये 105 है, ये 126 है, तो कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, 21 बटे 126, और ये 21 सिक्का होता है 126, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16.66, तो इसका आंसर हो जाएगा 16.66। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंदी में यार थोड़ी सी लैंग्वेज की दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन तो एक बार दोबारा बताता हूँ लैंग्वेज को सही करके। एक सेकंड रुकना बस। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 120 को x% मतलब 100 कोई संख्या है 120, 120 का x% उससे घटाने पर, मतलब बात ये है कोई संख्या 120 थी, उसी का मतलब 120 का ही x% घटाने पर जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आएगा 40 को x% जोड़ने पर, 40x/100। ये हमारी बनेगी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमारे x की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 50। इतनी बात क्लियर है। आगे आगे बोलता है कि जो उसके बाद में 210 है ना, 210 का x% मतलब 210 का 50% कितना होता है 105 होता है। ठीक है, और 180 का कितना परसेंट, x प्लस 20 मतलब 50 प्लस 20 70%, तो 18 7 126, 18 7 18 15 90 18 108 18 7 126, तो 126 आएगा। ये उससे कितना प्रतिशत कम है, 105 जो है वो 126 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई 21 कम है, और किससे कम है इससे, तो अपोन में आ जाएगा 126, गुणा में 100 कर दो, 21 सिक्के 126 और 100 मतलब ये आ जाएगा 1/6 कितना होता है 16.66, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज की दिक्कत थी, बाकी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ये देखो ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी की तुलना में, ये कर लेना मैं आप, आसान है। ठीक है, 27 वाला तुम कर लेना खुद। अब आगे देखता हूं मैं। एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रमों के योग का 25% है, तो ये तुम खुद कर लेना भाई, आसान है। एक संख्या x मान लेना, उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, उनका अंतर x माइनस 1/x हो जाएगा, और जो उसके सम जो होगा ना x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का 25%, 1/4। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, ये यहाँ से सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, उस संख्या की चौथी घात
संख्या आएगी ना, उसकी चौथी घात जो होगी उसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये निकालना है। अब इसको सोल्व करके देखो एक बार। देखो x से x तो x माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा, और यहां से 1/4 एक्स हो जाएगा। एक काम करो, इसको सीधा सीधा कर लो, इस 4 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4x माइनस 4/x बराबर x प्लस 1/x, यहां से आ जाएगा 3x। ठीक है, इस 4x को साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x मतलब 4 प्लस 4x बटे में 1/x बराबर, मतलब ये हो जाएगा 5/x। ये कितना आ जाएगा, 5/x। तो यहां से समझ में आएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/3। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला, उस संख्या की चौथी घात और उसके वर्ग है। अब मान लो संख्या हमने x मानी थी स्टार्टिंग में, संख्या कितनी मानी थी हमने, x तो मानी थी ये, तो संख्या का वर्ग कितना होगा, वर्ग तो होगा एक्स स्क्वायर, और उसकी चौथी घात कितनी होगी, x⁴। हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी अभी, हमने अभी की थी 5/3। अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/3 है, तो x⁴ कितना होगा, 25/9 होगा नहीं होगा। अभी 3 से 3 काट दो, 3 3 9, ये मतलब 15/25 आ गया, 15/25 आ गया। अब पूछा क्या था, ये कितनी अधिक है, कितनी अधिक है भाई, 10 अधिक है। और किस 10 अधिक है, कितने मतलब कितने से अधिक है, 15 से अधिक है, तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 का मतलब 66%। ठीक है, कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अब देखो, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय, ये खुद कर लेना, आसान क्वेश्चन है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। अगर ए की अगर आय है ना, बी की आय से, अगर बी की आय 100 है, तो ये 124 होगी। ठीक है, तो उल्टा पूछ लिया कि जो बी की आय वो ए से कितनी प्रतिशत कम है, तो कम तो 24% ही आएगी, और बटे में 124 आ जाएगा, क्योंकि आप पूछिए ए से, तो बटे में आ जाएगा 124। इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर फ्रैक्शन से करना हो, फ्रैक्शन से करना, फ्रैक्शन से कैसे करोगे, फ्रैक्शन से तुम्हें पता 24% कितना होता है, 24% जो होता है वो होता है 6/25। सॉरी, 6/25। ठीक है, 6/25 से समझ में आती है बात कि दो संख्या ए और बी हैं। ए जो है वो ज्यादा है किससे, बी से, तो बी अगर 25 है, तो ये 6 ज्यादा है ना, तो 25 और 6 31 होगा। तो कम कितना है, कम कितना होगा, 6 होगा, और बटे में कितना आएगा, 31। इससे कम है ना, गुणा में कर दो 100, तो सीधा आंसर आ गया 600/31। फ्रैक्शन से करना फ्रैक्शन से कर लेना, वैसे करना वैसे कर लेना। ठीक है, अब देखो 29 वाला क्वेश्चन कर लोगे। यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए तथा बी की कुल आय, कर लेना आराम से हो जाएगा। अब 30 वाला देखते हैं। देखो 30 वाला क्या बोलता है, एक पाइप, पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट लिया जाता है। लंबा टुकड़ा जो है ना, वो पाइप की लंबाई का 64% है। देखो एक बात बताओ, पूरा तो 100% होगा ना, पूरा कितना होगा, 100% होगा।
अगर लंबा कितना है 64% है तो छोटे वाला कितना होगा 36% होगा नहीं होगा। तो ये कितना से कट रहा है 4 से कट जाएगा 9 चौक 36 और 16 चौक 64। पूछा क्या है छोटे टुकड़े की तुलना में बड़ा कितना लंबा है। तो कितना लंबा भाई 7 लंबा है। और पूछा छोटे की तुलना में तो अपोन में छोटे वाला आ जाएगा गुणा में 100 कर दो। हमें पता है 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11.11। तो ये 7 ऊपर 7 से है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 77.77। ठीक है। कोई भी संख्या पूरी 100% होती है ना। अब ये देखो एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। तो कोई संख्या है उसमें पहले मान लो 100 थी उसमें x वृद्धि हुई तो में 100 + x हो गई। ठीक है। तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए उसे कितना कम करना पड़ेगा। मूल संख्या पे वापस आना है तो कम तो करना पड़ेगा x। बट कितना परसेंट है पूछा इसके अपॉन में क्या आएगा ये आएगा ना। इससे तो वापस आ रहा है तो मूल संख्या इस टाइम पे ये हो जाएगी ना। तो 100 + x 100 + x और गुणा में कर दो 100। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो आज कितनी स्पीड से मतलब आज हमने 32 क्वेश्चन कर लिया आधी सीट कर लिया हमने इस पूरी सीट में 64 क्वेश्चन है बस। अगर ये पीडीएफ है ना पीडीएफ की वजह से थोड़ा काम स्पीड से हो रहा है आज। और ऊपर से एक एरेजर का ऑप्शन आने के बाद में और बेनिफिट हो गया हमें। अब मैं अगली फोटो निकाल लेता हूँ गैलरी में। ये लास्ट टॉपिक ये करवा देता हूँ लास्ट मतलब जो एग्जाम क्वेश्चन है ना ये करवा देता हूँ उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे 32 वाला। ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं। कर लोगे इस क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन है। चलो मैं करवा देता हूँ। ए और बी हैं दो हैं एक ए है एक बी है। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। इसने क्या बोला है ए बी पर एक बिंदु सी है सी कहीं यहीं पे मान लो। और ये एसी की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यदि एसी की लंबाई जो है मतलब 3 सेंटीमीटर दे रखी है उसके बाद में क्या करते हैं एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी हो जाएगा। चलो अब करवाई देता हूँ। ए इसकी लंबाई जब एसी की लंबाई 6% बढ़ा रहे हैं मतलब 3 की 6% कितनी होगी 6×18 मतलब 0.18 सेंटीमीटर 0.18 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। तो एक बात बताओ अगर इसमें से अगर लंबाई बढ़ रही है तो इस बीसी की लंबाई कम होगी नहीं होगी। कितनी कम होगी जितनी ये बढ़ी है उतनी कम हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो बीसी की जो लंबाई है वो कितनी कम हो गई 0.18 कम हो गई। तो पहले कितनी थी भाई पहले अगर ए बी 3 थी ना एसी 3 थी तो बीसी कितना हुआ 2 था। अब इसमें से 0.18 कम हो गई तो कितनी कम हुई 9। और इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कट जाएगा तो 9% कम हो गई बस। अगर वो 6% बढ़ी है तो ये 9% कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ये देखो क्वेश्चन ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की ये कर लेना अपने आप आसान क्वेश्चन है कर लेना। 34 देखते हैं। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है यदि ए ने अपनी आय को हाँ ये करवा देता हूँ आसान है वैसे ये भी कर सकते हो तुम बट मैं बता देता हूँ। ए ये है और बी ये है। ए की आय जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक है। अगर मान लो ये कितनी है 100 है तो ये 140 होगी। ठीक है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की बढ़ोतरी की मतलब 25% कितना होता है 25% मतलब 1/4 मतलब कुल मिला 35 तो कितनी आ गई 175 होगी 175 होगी नहीं ये होगी 175।
और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि की, पहले 100 थी, अब 40% बढ़ गई तो 140 हो गई। तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि कितनी हुई? देखो पहले थी उन दोनों की आय कितनी, टोटल 240 थी, और अब उनकी हो गई 175 प्लस में कितनी, 40, 140, इनको जोड़ लो, इसको मैसेज आ गई, ठीक है, इसको जोड़ लो, 175 प्लस में 140 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 215, 315, ठीक है, 315 हो गया, पहले 240 थी, अब हो गई 315, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि करने के लिए इसमें माइनस करके 240 से डिवाइड कर दो, बस, आसान। कितना आ जाएगा, 60 70 75, ऊपर आ जाएगा 75, नीचे आ जाएगा 200, कितना 200, कितना था वो, 240 गुणा में 100, बस, जीरो जीरो कट जाएगा, और 3 × 24, 25 × 75, और 4 × 8 ना, 2 × 8, 2 × 15 10, मतलब आंसर आ जाएगा इसका, लास्ट में सोल्व करोगे ना तो 31.25%, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, ये तुम कर लोगे, अब 35 वाला देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का, आज की क्लास लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर देता है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आए ना, तो जो अपोन में जो डिनोमिनेटर में जो है ना, उनका एलसीएम, ऐसी एलसीएम ले लो क्योंकि उसको काटने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने संख्या क्या मान ली, मैंने मान ली 48, वो संख्या थी 48, क्यों, 48 इनका एलसीएम आ जाएगा, संख्या मान ली मैंने 48। अब देखो, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16, अगर 11/16 से अगर गुणा करता हो तो कितना आता, 48 को 11/16 से गुणा करता है तो कितना आता, 16×3 = 48, मतलब 33 आंसर आता हमारा, कितना आता, 33 आंसर आता, नहीं आता, लेकिन उसने क्या क्या, उस संख्या 48 को 7/12 से गुणा कर दिया, तो 12 × 4 = 48, 33 की बजाय 7 × 28 आंसर आया, आना चाहिए था 33, पर आया कितना, 28, तो कितना परसेंट की त्रुटि आई, देखो 33 आना था, आया 28, तो मतलब 5 की त्रुटि आई ना, और कितने पे आई, 5 की त्रुटि आई 33 के ऊपर, गुणा में 100, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 1/33 कितना होता है, 3.33, तो 5×3 = 15, 15.15 आंसर हो जाएगा, तो 15.15 की 15.15 की त्रुटि आई, ठीक है। तो आज हमने ये 36 के 35 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, कितने 2 घंटे क्लास हो गया हमें लगभग, आज थोड़ी स्पीड भी सही थी, और आज क्वेश्चन भी काफी चीजें सही होगी आज, अब 2 दिन बाद में पेन आने के बाद में और आसान हो जाएगा मेरे लिए, फिर उसके बाद में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक ही छोटी सी जगह में ही काफी चीज मटेरियल लिख देंगे हम, बार बार अरेंजर नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, अब कल, अब हम जीएस की स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है, और इसकी पीडीएफ में एक बार दोबारा डाल दूंगा, उस पे, इस अपने चैनल पे डाल दूंगा, और इसमें इस ऐप पे डाल दूंगा, और इस पे अगर नहीं मिले ना तो मैं पर्सनली सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, या फिर अब मैं इसको क्लास को वो कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है।